नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। इन दिनों देश की व्यवस्था को लेकर, सरकार के अचीवमेंट को लेकर चर्चाएं जो होती है, उसमें कुछ मानदंड रखे जाते हैं। बेरोजगारी पर कैसे सरकार का प्रभाव रहा, डेवलपमेंट किस दिशा में जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे बदल रहे हैं, डिप्लोमेटिक जीत या हार देश को कैसे मिल रही है। लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि कैसे भविष्य के लिए वर्तमान को तैयार किया जा रहा है। ऐसी ही कुछ स्थितियां हैं। विकास हो रहा है और उसकी गति थोड़ी धीमी, थोड़ी तेज, अलग अलग समय के अनुसार बदलती रह सकती है। बेरोजगारी और रोजगार का दर, ये सब कुछ अच्छे कुछ बुरे कंडीशन के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार बदलते रह सकते हैं। लेकिन जो 75 सालों में इस व्यवस्था को खत्म किया गया, उसे सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं, उसका कोई विकल्प नहीं है। उसका कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसे तुलना करके कहा जाए कि इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ था। आज तक जो व्यवस्थाएं बदली गई, वो विकास के लिए, समाजवाद के लिए, सिस्टम में कुछ चेंजेस के लिए, लेकिन संस्कृति, सभ्यता और देश के भविष्य में देश के लोगों के लिए क्या हो सकता है और हमें आत्मगौरव के साथ कैसे आगे बढ़ना है, हमारा आत्मगौरव कितना मजबूत हो जिसके कारण आगे की स्थितियों में हम उससे डटकर मुकाबला कर सके, चाहे परिस्थिति हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल। इन्हीं बातों को लेकर आजकल चर्चा चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी ये 15 अगस्त को वो करने वाले हैं जो अभी 79 सालों में नहीं हुआ। ये पिछले 79 ईयर में अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ जिसको प्रतीक्षा की जा रही थी। संसद के सत्र के अंत में भी वो काम किया गया। संसद के सत्र के शुरुआत में एक बिल लाया गया और उसके बाद जो व्यवस्थाएं बदली, पूरे देश में एक वर्ग विशेष के लोग परेशान हैं। उसके जनप्रतिनिधि परेशान हैं, विधायक परेशान, सांसद परेशान। ये 300 से ज्यादा मुस्लिम विधायक पूरे देश के अंदर, वो भी परेशान अलग अलग राज्यों में। कुछ राज्यों में तो धीरे धीरे रेशियो ऐसा घटता जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ समय के बाद कुछ राज्यों की विधानसभाओं में मुस्लिम प्रतिनिधि मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इस्लामिक किले ध्वस्त हो रहे हैं, मुस्लिम जनप्रतिनिधि आ ही नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों ने अनटचेबल किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इन वर्गों को, लोगों को भी अनटचेबल कर दिया कि हम तुम्हें तो टिकट नहीं देंगे। तो तुम्हें टिकट नहीं देंगे तो विधानसभा हो या लोकसभा, हर जगह पर तुम्हारा प्रतिनिधित्व तो घटेगा ही। जैसे लोकसभा में आजकल स्थिति यह हो गई है कि केवल 24 सांसद हैं मुस्लिम सांसद, और उसमें भी सबसे ज्यादा लोकसभा में कांग्रेस से ही हैं, और उसमें भी कुछ ऐसे जगहों से हैं जहां पर अभी तक हिंदू कोई जीत ही ना पाए। किशनगंज में वहां जीत नहीं पाएगा, 70% मुस्लिम पॉपुलेशन, मुर्शिदाबाद से जीत नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल है। और उसी तरह से घाटी के क्षेत्रों से, यानी कश्मीर में, जम्मू रीजन में नहीं, कश्मीर के घाटी के क्षेत्रों में, उसी तरीके से हैदराबाद में, उसी तरीके से पलम्बुरम में, ये केरल के कुछ क्षेत्र जहां पर इस्लामिक किलेबंदी, इन जगहों पर मुस्लिम सांसद ही आएंगे। उत्तर प्रदेश के भी कुछ एरिया हैं जहां से मुस्लिम सांसद ही आएंगे। आजमगढ़ और उससे साथ आजम खान का रामपुर क्षेत्र, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुसलमानों ने ऐसे कब्जा करके रखा है, इस्लामिक किलेबंदी है, वहां से वही आएंगे। लेकिन ये 40-45 सांसद नहीं है, 24 सांसद लोकसभा में, और वो सारे के सारे भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि सत्र का समाप्ति यानी कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा था, और उस समय 3 से 5 मिनट के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी आए, अमित शाह भी आए। इसलिए आए क्योंकि अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित करने के पहले वंदे मातरम का गान करना था। वंदे मातरम चलते ही ये कांग्रेस के अंदर मिर्ची तो लगती ही है, लेकिन जितने ये मुस्लिम सांसद हैं ये कहां जाएंगे?
या तो सम्मान करना पड़ेगा खड़े होकर, या तो बाइकआउट करना पड़ेगा। अगर आप बीच का रास्ता अपनाना चाहते हैं पहले की तरह कि नहीं नहीं हम बैठे रहेंगे, खड़ा नहीं होंगे, तो 2 साल से 3 साल तक की सजा, यही तो बिल पारित हुई है। 2 साल से 3 साल तक की सजा। अब 2 साल से ज्यादा सजा हुई नहीं कि आप निपट गए, यानी कि संसद की सदस्यता आपकी चली गई। अब फिर उसके बाद चुनाव करवाओ, उपचुनाव करवाओ, कब तक भागते रहोगे? विधानसभा में भी ऐसे ही होगा। तो सत्र के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ने एक ऐसा काम कर दिया जिसको एक तरह से इतिहास रचना कहते हैं। इससे पहले यह पनिशेबल ऑफेंस नहीं था, यह बिल पारित हुआ, कानून बने, अब यह पनिशेबल ऑफेंस है, इसके लिए सजा हो सकती है। तो अंतिम दिन ये लोग गए और वंदे मातरम जैसे ही गाना शुरू हुआ, वैसे ही उससे पहले ही इन लोगों ने समझ लिया था बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, और बाइकआउट करना पड़ा। ओवैसी खड़ा होकर वंदे मातरम गुनगुनाएगा नहीं, और ये एक बार नहीं, ये हमेशा प्रोटोकॉल में शामिल होगा। इसी तरह की चीजें होने वाली है। ये रिकॉर्ड की बात जो की जा रही है वो है 15 अगस्त को। पिछले बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े मार्के की बात कही थी, और वो बात नहीं थी बल्कि उन्होंने संकेत दिया था कि आगे के समय में होने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को कहा, यानी कि 2025 में 15 अगस्त को, कि अभी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि ये बदलते हुए डेमोग्राफिक को समझें और उसको फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जाए। और फिर हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन शुरू हुआ। अमित शाह ने ये 3 सदस्यीय पैनल बनाई। उसकी रिपोर्ट अब धीरे धीरे आ रही है कि किन क्षेत्रों में डेमोग्राफी चेंज होने की वजह क्या है। ये केवल पॉपुलेशन बढ़ने से हुआ है, या फिर बाहर के घुसपैठियों से हुआ, या फिर उसी क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से लोग एक जगह आकर बस गए और वहां पर एक किला बना लिया जहां पर एक ही धर्म, संस्कृति, व्यवस्था के लोग रहेंगे, दूसरे को भगा दिया गया। यह पिछले साल का था, लेकिन इस साल यह तो नया रिकॉर्ड बन रहा है। अब तक नहीं हो पाया। लाल किला की प्राचीर होगी, और वहां पर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे वैसे ही सारे स्टेंजा, 1-2 स्टेंजा की बात नहीं है, इन लोगों ने पहले यही कहा, वंदे मातरम का केवल 2 स्टेंजा गाया जाएगा, क्योंकि माता की वंदना करना, भारत माता की वंदना करना, यह मुसलमानों के खिलाफ है। यह मजहब इनको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि ये अल्लाह के अलावा कहीं और सर झुकाएं। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो इस्लाम तो बहुत कुछ की इजाजत नहीं देता, बहुत हराम कहा गया है। कुछ खाने पीने, अल्कोहल, ये सारे हराम हैं। लेकिन क्या सारे मुसलमान ये मानते हैं कि ऐसा करना चाहिए, हराम की चीजें नहीं खानी चाहिए? ये 80% प्रोडक्ट ऐसा है जो हराम है, लेकिन फिर भी यूज किया जाता है। खैर, वो तो इनके मजहबी चीजें हैं। लेकिन अगर आप जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि होने का मतलब कि आप उस क्षेत्र के जनता के प्रतिनिधि हो। अगर एक सांसद हैदराबाद से ही चुनकर आता है ओवैसी, तो वो नहीं कह सकता कि वो केवल मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हैदराबाद में मुसलमान के अलावा हिंदू भी रहते हैं। और अगर आप जनप्रतिनिधि हो सारे लोगों का, तो एक संविधान के अनुसार जो व्यवस्था बनाई गई है उसका सम्मान करना पड़ेगा। आपको संसद के अंदर प्रोटोकॉल के अनुसार, गवर्नर के किसी प्रोग्राम में, प्रेसिडेंट के किसी प्रोग्राम में अगर आप जाते हो तो आपको करना पड़ेगा, वंदे मातरम गाना पड़ेगा। और यही रिकॉर्ड बनाया जा रहा है लाल किला की प्राचीर से। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, वंदे मातरम का फुल स्टेंजा सारे ये गाए जाएंगे, और उसमें बैठे हुए लोग, बैठे हुए जितने जो सांसद हैं, अगर जनप्रतिनिधि हैं, अगर जिनको इनवाइट किया गया है, मुस्लिम हैं, मौलाना हैं, उन्हें गाना पड़ेगा, उन्हें सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। और अगर नहीं खड़ा होगे तो उसी समय से आपकी उल्टी गिनती शुरू, यानी कि ये पनिशेबल ऑफेंस है, इसमें सजा होनी है। तो उस समय तो सीधे सबूत होगा। एक तो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, फिर राष्ट्रीय गान का अपमान, और ऐसे अपमानों के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान के कारण इनको 2 साल से ज्यादा की सजा होगी। तो इसलिए 15 अगस्त
ये लाल किला की प्राचीर से, ये शुरुआत से अब तक इन लोगों ने एक बंदिश बनाकर रखी थी। यानी जवाहरलाल नेहरू से प्रधानमंत्री मोदी से पहले के काल में देख ले मनमोहन सिंह तक, इस समय तक जो वो व्यवस्था थी उसको बदला जा रहा है और बदल दिया गया है। इस बार तो नए रिकॉर्ड बनेंगे। ये वो काम है जिसके लिए लगभग 80 साल से इंतजार किया जा रहा था। ये जवाहरलाल नेहरू का ये सपनों से साक्षात्कार नहीं चलेगा। ये उस समय की व्यवस्थाएं नहीं चलेगी। पाकिस्तान बना दिया गया, फिर भी आपने ये सेकुलरिज्म का चोंगा ओढ़कर हिंदुओं के साथ जो धोखेबाजी की है वो नहीं चलेगा। इसलिए अचीवमेंट केवल रोजगार के लिए, विकास के लिए नहीं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए, बदला लेने के लिए, हमारे आक्रांताओं के खिलाफ एक तरीके से लोगों के आत्मगौरव को पैदा करने के लिए भी है। और इसलिए ये रिकॉर्ड बन रहे हैं। और जो व्यवस्थाएं बदली है, जिसमें पहले से ही तैयारी चल रही है, ये तो तय है राहुल गांधी वहां नहीं जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाएंगे। ये पूरी संभावना है कि ये लोग फिर से वैसे ही वहां से भागकर ये चले जाएं, कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण करें, वहां पर वंदे मातरम बजाएं न बजाएं, ये उनकी अपनी मर्जी है, प्रोटोकॉल नहीं है वहां। लेकिन यहां पर जो प्रोटोकॉल है तो इन लोगों की समस्या बढ़ने वाली है। तभी ये रिकॉर्ड नया बन रहा है और लाल किला के प्राचीर से वहां से जो आवाज आएगी, ये पूरी दुनिया में एक मिसाल पेश करेगा कि भारत में भारत के कौन हैं और भारत में रहते हुए भी भारत के विरोध में कौन है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।